थेल्स थ्योरम, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है बीपीटी। तो इसका जो थ्योरम है वो है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। एक ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और वो इंटरसेक्ट कर दिए अदर टू साइड्स को, देन इट डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, तो वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। तो इसमें एक साइड के पैरेलल हमें लाइन खींचनी है, इस वाली साइड की खींच सकते हैं आप, इस वाली साइड के, इस वाली साइड, किसी भी साइड के आप पैरेलल लाइन खींच सकते हो। तो हम इसके साइड की पैरेलल खींचते हैं एक लाइन, ये वाली, इसको बोलते हैं डी, और ये ई। ये दो अदर लाइन को पॉइंट पर काटती है, एक पर डी पर और दूसरा ई पर, और ये लाइन इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, तो ये लाइन जो है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ हमें, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें डी ई पैरेलल किसकी हो गई, बी सी, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव AD by DB, AD by DB is equal to AE by EC। ये हमें प्रूव करना है AD by DB is equal to AE by EC। क्यों करना है, क्योंकि उसने बोला है दे डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, ये रेशियो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो दोनों सेम रेशियो में, दोनों सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होने चाहिए। अब उसके बाद शुरू स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी पॉइंट डी यहाँ पर, और ये वाली लाइन यहाँ पर। उसके बाद इसमें दो हमें हाइट बनानी पड़ेगी, एक यहाँ से डी से और एक यहाँ से ई से। ये हम मान लेते हैं एफ और ये मान लेते हैं हम जी। अब उसके बाद सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जो हमने साइन ज्वाइन करी है। सबसे पहले लिखेंगे ज्वाइन डी सी एंड बीई। उसके बाद हमने क्या करा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एफ। डी से हमने एफ क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किसके ऊपर, ए ई के ऊपर। एंड ई जी, ई जी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किसके ऊपर, ए डी के ऊपर। ये दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं। उसके बाद अब हम करते हैं इसकी प्रूफ। तो हम आते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई। अगर मैं दोनों ट्राइंगल एक बार अलग बना लेता हूं, ए डी बी, और ये हमारा पॉइंट है ई, और यहां से जी। अगर ट्राइंगल को देखते हैं हम, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई। इन दोनों हम ट्राइंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेम नीचे भी ऐसे चलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हाफ, ऊपर वाले ट्राइंगल एडी का बेस होगा हमारा एडी, और हाइट हमारी क्या होगी, जीई। ये बेस हो गया और इसके ऊपर हाइट हो गई। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल का अगर एरिया निकालते हैं, इस वाले का बेस होगा हमारा डी बी, और इसकी हाइट होगी ई जी। अब इसकी हाइट ई जी की होगी, ये देखना है। सबसे पहले अगर हम कोई ट्राइंगल लेते हैं जिसका जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है,
इसकी जो बेस हमने ये मान लिया तो इसकी हाइट कहां पर होगी, हाइट परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या होती है, ये ट्राइंगल से बाहर भी बन जाती है। ट्राइंगल अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसकी हाइट अंदर बनती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसकी हाइट साइड पर बनती है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो उसकी हाइट ट्राइंगल से बाहर बनती है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी जो हाइट होगी इस ट्राइंगल की इसके बाहर बनेगी, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, जीई होगी। जीई से जी कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो किसके बराबर आ गया, यह एडी बाई डीबी, इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली हम कौन से ट्राइंगल निकालेंगे अब, एडीई और ट्राइंगल ईडीसी का, इधर की साइड का। अगर हम इसकी फिगर बनाते हैं, ये ट्राइंगल हो गया एडीई और ये नीचे हो गया हमारा सी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल डीईसी, ठीक है। तो इसमें जो हाइट बनी हुई है वो हमारी बनी हुई है डी एफ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, फॉर्मूला सेम वही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना होगा इस बार बेस जब हम इधर से निकाल रहे हैं, हाइट हमारी इधर को बनी हुई है तो हमारा बेस होगा एई और हाइट हमारी क्या होगी, डी एफ। अब इस वाले ट्राइंगल में जो बेस होगा हमारा क्या होगा, ई सी होगा, और हाइट जैसे भी आपको बताया ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट बाहर ही बनेगी, वो बनेगी डी एफ। डी एफ से डी एफ कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ये कितना आया, ए ई बाई ई सी। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसमें ये बताया गया है कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है और सेम बेस पर, उसमें अगर हम बेस सेम मान लेते हैं, ये हमारा बेस हो गया सेम यहां से यहां तक, ठीक है, और दो पैरेलल के बीच में हम कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे तो उनका एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। चाहे वो कितने भी ट्राइंगल बनाओ सबका एरिया क्या होगा, हमेशा सेम होगा। दो बेस के सेम बेस पर दो पैरेलल के बीच में कितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो हमेशा सेम एरिया होता है। तो इस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। हमारा बेस जो होगा हम डी ई मान लेते हैं, बेस हमारा क्या हो गया, डी ई हो गया। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्राइंगल जो बना है और ये वाला जो ट्राइंगल बना है, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों सेम बेस पर बना हुआ है डीई पर, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई या डीई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी। एक बार वो देख लो, डीई हमारा बेस हो गया, इस पे बना ट्राइंगल डी बी ई, और इसी बेस पे बना ट्राइंगल डीई सी, दोनों सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दे हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन है, डीई पैरेलल बीसी, और ये क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है। अब जब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों को अपॉन में भी लिख सकते हैं, 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई का हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बोथ साइड्स। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। जब हमने दोनों में मल्टीप्लाई करी, ए डी इधर भी आया इधर भी आया, तो ये बन गया। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए डी बाई डी ई बी, ए डी बाई डी ई बी किसके इक्वल है, ए डी बाई डी बी के, एंड ए डी बाई ई डी सी किसके इक्वल होगा, डी सी, वो होगा ए ई बाई ई सी के। और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारी थ्योरम हो गई कंप्लीट। एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले उसमें बोला है थेल्स थ्योरम में एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसी एक साइड के, जैसे हमने डी पैरेलल शो करी बीसी के। अब आपको प्रूव करना है ये जो डिवाइड करती है एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी, ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। उसको प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल इधर ट्राइंगल दोनों का एरिया निकाला, फिर इधर बेस मान इनका एरिया निकाला, उसके बाद दोनों को इक्वल दिखाकर क्या प्रूव कर दिया, एडी बाई डी। थैंक यू।